नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है अल्फा सक्सेस एकेडमी के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आप पढ़ रहे थे रक्षा प्रौद्योगिकी यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी, और इसके पिछले वीडियो में हमने आपको मिसाइलों के बारे में अध्ययन कराया था। मिसाइलें दो प्रकार की होती हैं, है ना, वो आपको पता ही है, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। और तकनीकी भी दो प्रकार की होती है, एंड एक तो टैक्टिकल और दूसरी सामरिक, उसके बारे में बताया था। एंड क्षमता के आधार पर मिसाइलों को यानी मारक क्षमता के आधार पर मिसाइलों को चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा था प्यारे बच्चों? आपने देखा था ICBM, LRSBM, LRSBM एंड MRBM और SMBM। तो अब उन्हीं के अंतर्गत जो भी शेष मिसाइलें और रह गई हैं वो हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। प्यारे बच्चों, समझिए और ढंग से नोट्स बनाइए अपना अच्छा सा। तो बच्चों, यहाँ पिछले वीडियो में हमने पृथ्वी फर्स्ट और अग्नि फर्स्ट के बारे में डिटेल में बता दिया था। तो आज अपना चलेगा ये, देख रहे हैं आप यहाँ जो अग्निफिप्त मिसाइल है और आकाश मिसाइल के बारे में विशेष तौर पे आज अध्ययन करेंगे। अग्निफिप्त मिसाइल भारत की ICBM, क्या बोला मैंने? ICBM की श्रेणी में आने वाली मिसाइल है। किस श्रेणी में आती है अग्निफिप्त? ICBM। उन्नीस अप्रैल 2012 में इसका विकास किया गया। मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। बच्चों, इसकी जो मारक क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता मैक्सिमम, याद रखना है प्यारे बच्चों, इसकी मारक क्षमता बढ़ा करके 8000 किलोमीटर से 10000 किलोमीटर तक किया जा सकता है। भारत की शक्तिशाली मिसाइल है, सबसे लंबी दूरी की मिसाइल लिखा है और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी जो लंबाई है बच्चों, याद रखना, इसकी लंबाई 56 फीट है। कितनी है? 56 फीट है। और इसका जो भार है 50 टन है। कितना है? 50 टन। और यह 1000 केजी से 1500 केजी तक पेलोड, क्या बोला मैंने? पेलोड ले जाने में सहायक है। यानी परमाणु हथियार कितने वजन का? 1000 केजी से 1500 केजी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। बच्चों, ये मिसाइल यानी अग्नि मिसाइल, यह लिखा मैंने 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से आगे बढ़ती है। याद रखना प्यारे बच्चों, ये पॉइंट पूछा जा चुका है। 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से आगे बढ़ती है और 10 मिनट में, क्या बोला मैंने? MINT का मतलब मिनट, 10 मिनट में टारगेट को भेद करके नष्ट कर देती है। ये 10 मिनट में दुश्मन को तबाह करने में सक्षम है। इसी मिसाइल के कारण ही आसपास के पड़ोसी देश भारत से डरते हैं, और क्योंकि ये मिसाइल पलक झपकते ही दुश्मन पर वार कर देगी और उनके जो भी लड़ाकू विमान हैं, टैंक हैं, उनको तबाह करने में सक्षम है। अतः भारत की ICBM श्रेणी की सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्निफिप्त है। एंड बच्चों, इसी के साथ साथ हम अगली बात करना चाहते हैं। आकाश से पहले एक और, यहाँ अग्नि एक तो फिफ्थ हो गई। अब भारत के वैज्ञानिकों ने, DRDO के वैज्ञानिकों ने
अग्नि 6 मिसाइल, क्या बोला मैंने, अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण कर लिया है, परीक्षण किया है। और अग्नि 6 की जो मारक क्षमता होगी वो बच्चों, अग्नि 6 की मारक क्षमता याद रखेंगे 13,000 किलोमीटर होगी। तो भारत अग्नि 6 मिसाइल बनाने के लिए तत्पर तैयार है। नेक्स्ट बच्चों, अग्नि 6 के बाद नंबर अगला जिसका नाम है सूर्य मिसाइल। बच्चों इसका भी परीक्षण कर लिया गया है और जल्दी आने वाले वर्षों में 2022 तक संभावना ये की जा रही है 2022 तक इन दोनों का निर्माण कर लिया जाएगा। 2022 तक निर्माण कर लिया जाएगा, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है, हमारी सरकार का। एंड बच्चों सूर्य जो मिसाइल है इसकी जो मारक क्षमता है वो 10,000 से, क्या बोला प्यारे बच्चों, 10,000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर तक होगी। तो अग्नि 5 मिसाइल, अग्नि 6 मिसाइल और सूर्य मिसाइल किसकी श्रेणी में आती हैं, ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। बात क्लियर। तो अग्नि की बात हो गई पूरी। अब हम बात करते हैं आकाश मिसाइल। यहां लिखा है प्यारे बच्चों, आकाश मिसाइल का परीक्षण दिया हुआ है हमने, ये 24 अप्रैल दे दिया, बिल्कुल सही है। ओके, 24 अप्रैल 1990 में इसका परीक्षण किया गया और इसकी मार क्षमता 25 से 30 मीटर है, यानी कम दूरी तक की मिसाइल है। सतह से आकाश में, क्या बोला, सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल है। सतह से आकाश में यानी जो हमारे टैंक हैं या ओके, क्या बोला मैंने, टैंक से, इसे टैंक या जिन्हें तोप कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टैंक या तोप से इसे छोड़ा जाता है। तो कम दूरी की मिसाइल है, हाईली स्पीड से चलती है और ये 20 केजी, क्या बोला बच्चों मैंने, 20 केजी पेलोड, पेलोड, पेलोड का मतलब पर पेलोड यानी विस्फोटक पदार्थ 20 केजी ले जाने में सक्षम है। बात क्लियर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगली मिसाइल की, बात करते हैं प्यारे बच्चों। देख रहे हैं त्रिशूल मिसाइल है, क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ त्रिशूल लिखा है प्यारे बच्चों, और यहाँ लिखा है सागरिका मिसाइल। सागरिका मिसाइल का पहले नाम K-15 नाम था। क्या नाम था प्यारे बच्चों, इसका प्रथम नाम क्या था, K-15 मिसाइल नाम था और बाद में इसका नाम सागरिका रख दिया। टर्बोजेट इंजन से चलने वाली प्रक्षेपास्त्र है। और यहाँ 28 फरवरी न होकर के यहाँ बच्चों 26 फरवरी है, कितना है, ओके, 26 फरवरी 2008 में इसका परीक्षण किया गया। ठीक है ना। तो चलो उसकी बात कर रहे हैं, पहले इसकी बात कर लें। और ये सागरिका मिसाइल को पानी, समुद्र से पनडुब्बियों के माध्यम से इसके दागा जा सकता है, पनडुब्बी से इसे दागा जा सकता है और इसकी मारक क्षमता कितनी है, 700 किलोमीटर है। सतह से सतह पर बार करने में सक्षम होती है। एंड बच्चों त्रिशूल मिसाइल है, इस मिसाइल को भी है ना वही तोप या वही टैंक से लॉन्च किया जाता है। किससे, टैंक से दागा जाता है, दागा जाता है।
और ये भी 15 से, क्या बोला बच्चों मैंने, 15 से 20 केजी पेलोड यानी परमाणु हथियार, सॉरी पेलोड ले जाने में सक्षम, विस्फोटक पदार्थ ले जाने में सक्षम है। कौन सी? त्रिशूल मिसाइल। तो कम दूरी की जो मिसाइलें हैं और इनका निर्माण कहाँ किया जाता है? हैदराबाद में किया जाता है, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट बच्चों, अगली मिसाइल की बात कर लेते हैं, जो भी है सौर मिसाइल है, निर्भय मिसाइल है। ओके, सौर मिसाइल यहाँ देख रहे हैं प्यारे बच्चों, लिखा है 14 सितंबर 2011 में इसका परीक्षण किया गया और इसकी मारक क्षमता कितनी है? 1000। तो MRBM श्रेणी की हो गई, किसकी हो गई ये? MRBM श्रेणी की मिसाइल हो गई। मिडिल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, बात क्लियर। और ये जल से सतह में, यानी ये भी मिसाइल जो टैंक हैं, क्या बोला बच्चों मैंने? टैंक से, और जो पनडुब्बी हैं, क्या है हमारे पास? पनडुब्बी की बात करेंगे अभी। पनडुब्बी से इसे दागा जाता है, छोड़ा जा सकता है। और हाइपर सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र, हाइपर सुपरसोनिक यानी हाईली स्पीड से, ध्वनि के वेग से, ध्वनि का जो वेग है, ध्वनि का वेग हम जानते हैं वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 331.5 मीटर प्रति सेकंड। वायु में ध्वनि का वेग कितना है? 331.5 मीटर प्रति सेकंड। तो ध्वनि के वेग से, दूने वेग से, और या ट्रिपल 3 गुने वेग से गति करने वाली मिसाइल है। कौन सी? शौर्य यानी हाइपर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और पनडुब्बी से छोड़ा जाता है और टैंकों से भी इसे छोड़ा जा सकता है। बात क्लियर बच्चों? अगला पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे, अगला लिखा है निर्भय मिसाइल। बच्चों ये स्वदेश निर्मित है, कहीं लिखा होगा प्रथम स्वदेश निर्मित। भारत में सबसे पहले जो बनने वाली मिसाइल कौन सी है? निर्भया। ओके, निर्भय नाम जानते हैं क्यों रखा गया है। ओके, परीक्षण इसका 12 मार्च 2013 में किया गया और इसकी मारक क्षमता 700 से 1000 मीटर दूरी तक है। निर्भय मिसाइल को सबसोनिक क्रूज मिसाइल है और इस मिसाइल को भी टैंक से दागा जाता है। किससे बच्चों? टैंक से दागा जा सकता है और इसके द्वारा लगभग 500 से 700 केजी, क्या बोला मैंने? 700 केजी पेलोड ले जाने में सक्षम है। यानी परमाणु विस्फोटक पदार्थ 700 केजी तक ले जाने में सक्षम है। ठीक है ना? चलिए बच्चों, इसके बारे में समझा। अगले हम बात कर लेते हैं हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है। भारत की सबसे शक्तिशाली मिसाइल तो अग्नि है, लेकिन अग्नि से भी हाईली स्पीड से, गंभीर स्पीड से गति करने वाली मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस की बात कर लेते हैं। बच्चों ब्रह्मोस मिसाइल रूस, क्या बोला मैंने? रूस के सहयोग से भारत में निर्मित है। सहयोग से भारत में निर्मित। रूस की मस्कवा नदी, क्या बोला मैंने? रूस की कौन सी नदी? मस्कवा। और भारत की ब्रह्मोस, क्या बोला? ब्रह्मपुत्र नदी, क्या बोला? भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस मिसाइल पड़ा। ब्रह्मोस मिसाइल। बच्चों ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लिखा होगा, ये देख रहे हैं ना? नहीं लिखा कोई बात नहीं। ब्रह्मोस मिसाइल, बात क्लियर? तो मस्कवा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया। तो बच्चों इसका निर्माण कब हुआ है? 15 अप्रैल 2005 में, याद रखना।
और मध्यम दूरी की मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता 390 किलोमीटर है और मैक्सिमम इसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक की जा सकती है। यह मिसाइल समझना प्यारे बच्चों, यह मिसाइल गंभीर स्थिति से उड़ती है, यानी यह मिसाइल 1 सेकंड में 1000 मीटर, क्या बोला बच्चों मैंने, 1000 मीटर या 1 सेकंड में 1 किलोमीटर की गति से आगे बढ़ती है। यानी 1 सेकंड में 1000 मीटर या 1 सेकंड में 1 किलोमीटर, भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1 सेकंड में जब 1 किलोमीटर जा रही है, हाईली स्पीड है। और ध्वनि का वेग कितना है, 1 सेकंड में वायु में ध्वनि का वेग कितना है, 331 पॉइंट, क्या बोला था, लिखा था मैंने 331.5, या इसी को लिख देते हैं 332 मीटर प्रति सेकंड। यानी वायु में ध्वनि का वेग कितना है, एग्जैक्टली 331.5 मीटर पर सेकंड। इसको हम ये लिख देते 332 मीटर पर सेकंड वायु में ध्वनि का वेग है। लेकिन यानी हमारी ये आवाज़ है, वायु में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कितना होता है, 332, और ध्वनि के वेग से लगभग 3 गुना है। बात क्लियर, 3 गुने वेग से गति करने वाली मिसाइल कौन सी है, ब्रह्मोस मिसाइल है बच्चों। और ये मिसाइल दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्यरत है। क्या बोला मैंने, ये मिसाइल दागो, दाग दिया, दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्यरत है। ये पॉइंट कई बार एग्जाम में आ चुका है। दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कौन सी मिसाइल कार्यरत है, ब्रह्मोस। यानी एक बार इसको दाग दिया ना, अब नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इसको रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि दुश्मन को वार करके आएगी। इसलिए इसका सिद्धांत क्या होगा, दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्यरत है। बात क्लियर प्यारे बच्चों। अब यहाँ आपने देख लिए हमारी जो मिसाइलें हैं भारत की, अग्नि मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल, निर्भय मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, और इनका अध्ययन किया आपने। अब हम 2 वैज्ञानिकों को नाम दिखा देते हैं, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड टेसी थॉमस, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है। ओके, तो पुरुष मिसाइल मैन किन्हें कहा जाता है, कलाम साहब को कहा जाता है। महिला मिसाइल मैन कौन है, टेसी थॉमस हैं। ये दोनों पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, अतः इनका नाम हम जरूर याद रखेंगे। टेसी थॉमस का नाम लोगों को पता है, लेकिन कुछ को नहीं पता है। लेकिन कलाम साहब का नाम दुनिया के हर लोग जानते हैं। देश की धड़कन, युवाओं की, हर युवा के दिल में बसते हैं कौन, APJ अब्दुल कलाम। ओके, तो इनका तो नाम आप चर्चित हैं, जानते हैं। टेसी थॉमस कई बार एग्जाम में आ चुका है प्यारे बच्चों, गौर करेंगे, समझेंगे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं, मिसाल की बात हो गई बच्चों। अब हम बात करेंगे पनडुब्बी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पनडुब्बी, जिन्हें हम सबमरीन कहा जाता है। कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें क्या कहते हैं, सबमरीन। ये सबमरीन क्या होती है, पनडुब्बी क्या होती है। पनडुब्बी, पन माने पानी, डुब्बी माने अंदर, पानी के अंदर रहने वाली पनडुब्बी। INS चक्र होगा पहले, INS चक्र है, INS सिंधु घोष है, INS अरिहंत है। समझना पहले बच्चों, इनके बारे में बाद में बताऊंगा। ओके, पहले पनडुब्बी के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या होती है पनडुब्बियाँ, पनडुब्बियाँ हैं जो पानी के अंदर, क्या बोला मैंने, पानी के अंदर बच्चों। यहाँ INS चक्र है, चलो एक का नाम ले लीजिए। पानी के अंदर 600 मीटर, क्या बोला मैंने, 600 मीटर के अंदर रहती हैं। कहाँ पर, पानी में। ओके, पानी में 600 मीटर पानी में, पानी के अंदर कौन सी रहती है, INS चक्र। लेकिन INS अरिहंत है हमारे पनडुब्बी। भारत की जो सबसे पहले भारत ने पनडुब्बी बनाई है उसका नाम है INS अरिहंत। क्या बोला मैंने, INS अरिहंत अगला होगा। तो बच्चों ये जो पनडुब्बियां हैं पानी के अंदर रहती हैं, और इन पनडुब्बी के अंदर हमारे
नेवी के जो सैनिक हैं उसमें तैनात रहते हैं और इन पनडुब्बियों के अंदर मिसाइलें रखी रहती हैं कम रेंज की, यानी मैक्सिमम 1000 किलोमीटर रेंज तक की मिसाइलें इसमें तैनात रहती हैं। यानी पानी के अंदर से भी हमारी सेना दूसरे दुश्मन देश को जवाब दे सकती है। अतः भारत वो है जो जल से भी मार सकता है, थल से भी मार सकता है और वायु से, हवा से भी मारने में सक्षम है। जल, थल और वायु से भी मारने में सक्षम है भारत। ओके, तो यहाँ पनडुब्बी पानी के अंदर रहती हैं और ये पनडुब्बियाँ, जैसे कि INS चक्र की बात कर लेते हैं पहले। चलिए, तो INS चक्र क्या है बच्चों, यहाँ सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। लिखा है ना 4 अप्रैल 2012। ये 4 अप्रैल 2012 में रूस से, क्या बोला मैंने बच्चों, रूस से 10 ईयर, ओके, 10 ईयर के लिए लिया गया, ली गई। ओके, 10 ईयर के लिए ली गई, सॉरी शॉर्ट में लिख दिया, 10 ईयर के लिए ली गई और 90 करोड़, क्या बोला मैंने, 90 करोड़ डॉलर इसकी कीमत है। समझना प्यारे बच्चों, कितनी कीमत है, 90 करोड़ डॉलर। अब इस पनडुब्बी का जो वेट है, क्या बोला प्यारे बच्चों मैंने, इस पनडुब्बी का जो वेट है 4140 टन और इसकी जो लंबाई है प्यारे बच्चों, समझना, इसकी जो लंबाई है 110 मीटर। इसका जो वेग है समझना 43 किलोमीटर प्रति घंटे। अब फिर समझना INS चक्र, यहां लिखा है मैंने INS चक्र क्या है, एक पनडुब्बी है। कहां से ली गई, रूस से। कितने वर्ष के लीज, कितने वर्ष के लीज के लिए, लीज के लिए अनुबंध कितने साल का था, 10 वर्ष का। कितने करोड़ में लगे, 90 करोड़ डॉलर। बात क्लियर। अब इस पनडुब्बी में बच्चों क्या है, चालक दल के 80 सैनिक, कितने बोले, पायलट कितने, 80 और चालक दल के सदस्य कितने, 80 प्लस 20 अन्य सैनिक इसमें तैनात रहते हैं। अब तो ये पनडुब्बी फिलहाल कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण कुछ महीनों के लिए बंद कर दी गई थी, लेकिन अभी समुद्र के अंदर तैनात है। ओके, तो 20 अन्य सैनिक कुल मिलाकर के इस पनडुब्बी के अंदर बच्चों है ना 100 लोग रह सकते हैं। कितने, समझना प्यारे बच्चों, INS चक्र जो रूस से खरीदी गई है, इसका वेट इतना हो गया, वेग इतना हो गया, चालक दल के 80 मेंबर प्लस 20 नेवी के सैनिक इसमें तैनात रहते हैं और इसमें परमाणु हथियार, क्या बोले मैंने, इसमें परमाणु हथियार ले जाने वाली पनडुब्बी है। अतः भारत में परमाणु हथियार ले जाने वाली 2 पनडुब्बी हैं, नंबर 1 INS चक्र और INS अरिहंत। ओके, तो अरिहंत की बात करेंगे बाद में। तो INS चक्र परमाणु हथियार रखने वाली भारत की पहली पनडुब्बी है जो रूस से खरीदी गई है। बात क्लियर। अब समझना बच्चों, ये जो पनडुब्बी है, इस पनडुब्बी का जब भारत में ली गई, कहाँ से, रूस से, तो रूस में इसका निर्माण किया गया। तो इस पनडुब्बी का नाम INS चक्र का नाम रूस में था K152 नेरपा। क्या नाम था इसका, K152 नेरपा इसका नाम था। ओके, क्या नाम था इसका, एक बार फिर साफ करके लिखा मैंने बच्चों, नेरपा। समझना प्यारे बच्चों, ये जो पनडुब्बी है, ये पनडुब्बी का रूस में क्या नाम था,
K152 नेरपा, लेकिन जैसे ही भारत ने लिया, भारत के जल में कब गई है ये? भारत के समुद्र के जल में कब गई है? 4 अप्रैल 2012 में। उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट, ओके, भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने इसका उद्घाटन किया और समुद्र में इसको उतार दिया। कब? 2012 में। बात क्लियर? भारत पनडुब्बी रखने वाला 5 देशों में शामिल हो गया है, यानी भारत परमाणु पनडुब्बी रखने वाला, यहाँ पे शब्द नहीं लिखा है, परमाणु पनडुब्बी, परमाणु हथियार, भारत परमाणु हथियार रखने वाला दुनिया का, ओके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां देश बन गया। कौन सा देश बन गया है? 6वां देश बन गया। दुनिया में 5 देश और हैं जो पनडुब्बी के अंदर परमाणु हथियार रखते हैं। तो भारत परमाणु के अंदर पनडुब्बी, भारत पनडुब्बी के अंदर परमाणु हथियार रखने वाला दुनिया का 6वां देश बन गया है। बात क्लियर? तो यहाँ आपने देखा। नेक्स्ट इसके और भी 2-1 पॉइंट और हैं, वो भी हम यहाँ लिख देते हैं प्यारे बच्चों। ये जो पनडुब्बी है, INS चक्र, यानी जो भी परमाणु पनडुब्बी है, क्या बोला मैंने? परमाणु पनडुब्बी, पानी के अंदर, क्या बोला मैंने? पानी के अंदर 40 से 45 दिन तक रह सकती हैं। कितने दिन तक? लेकिन जो डीजल पनडुब्बी होती हैं, यानी जिन पनडुब्बियों का इंजन डीजल से चलता है, यानी डीजल वाली पनडुब्बी पानी के अंदर 8 से 10 दिन तक रह सकती हैं। बात क्लियर? नेक्स्ट बच्चों, ये जो पनडुब्बी है 2017 में, क्या बोला मैंने? 2017 में इस पनडुब्बी का सोनार सिस्टम, आप जानते हैं सोनार, बताया था मैंने आपको, जो पानी के अंदर किसी वस्तु को देखने में सहायक होता है। तो 2017 में इस पनडुब्बी के अंदर सोनार सिस्टम में तकनीकी खराबी आने के कारण इस पनडुब्बी को कुछ समय के लिए बाहर कर दिया था समुद्र से, लेकिन इसकी तकनीकी को दोबारा डेवलप किया गया और ये पुनः इस समुद्र में आज कार्यरत है। कहाँ से ली गई है? रूस से। बात क्लियर? अब हम बात करते हैं INS सिंधु घोष पनडुब्बी। आप देखिए भारतीय नौसेना की, है ना, लो क्लास की पनडुब्बी है। ये वायुयान वाहक पोतनी है, ओके, यानी वायुयान वाहक पोतनी है। और इस पनडुब्बी को पानी के अंदर, ये पनडुब्बी पानी के अंदर 300, क्या बोला मैंने? 300 मीटर तक, क्या बोला मैंने? 300 मीटर तक अंदर रहने में सक्षम है। और इसमें कुल मिलाकर के 40 से 60 लोग इस पनडुब्बी के अंदर रह सकते हैं और छोटे छोटे रेंज की इसमें मिसाइलें तैनात रहती हैं। बात क्लियर? नेक्स्ट बच्चों, अगले हम बात करते हैं INS अरिहंत। क्या बोला मैंने? इसका नाम क्या है? INS अरिहंत, यहाँ लिख दिया मैंने, INS अरिहंत, ओके। इंडियन नेशनल शिप, क्या नाम हो गया? इंडियन नेशनल शिप अरिहंत, भारतीय नौसेना पोत, क्या लिख सकते हैं? इंडियन INDIAN नेशनल इंडियन नेशनल शिप, SHIP, हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चों? भारतीय नौसेना पोत। समझ में आ गया आपके? नाम क्या है? हिंदी में कहते हैं भारतीय नौसेना पोत, INS इंडियन नेशनल शिप। और अरिहंत, अरिहंत का मतलब क्या हुआ? समझते हैं? अरिहंत का मतलब क्या हुआ? अरे माने क्या होता? शत्रु। और हंत का मतलब क्या होता है? मारना। हंत का मतलब क्या होता है? मारना।
यानी तो नाम क्या हो गया, शत्रु को मारने वाला हथियार कह सकते हैं ना। वो कौन है, पोत है, हथियार तो नहीं है, पोत है, कह सकते हैं वैसे। ओके, तो शत्रु को मारने वाला पोत, या क्योंकि ये पानी के अंदर रहती है इसलिए क्या नाम होगा इसका, हो गया पनडुब्बी हो गया। बात क्लियर। आईएनएस अरिहंत है बच्चों, इसकी जो मारक इसका जो वजन है 600 टन है। कितना बोला बच्चों मैंने, इसका भार और इसका जो वेग है 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में समुद्र के अंदर 50 से 55 किलोमीटर दूरी तक गति करती है। और इस अरिहंत में सामान्यतः 60 से 70 लोग इसमें तैनात रहते हैं और परमाणु हथियार इसमें रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं, परमाणु बम। बात क्लियर। तो यहां आपके समझ में ये आ गए, परमाणु हथियार ले जाने वाले भारत की 2 पनडुब्बी हैं, आईएनएस चक्र और आईएनएस अरिहंत। याद रखना प्यारे बच्चों, ये समझ में आया। अगला देख लेते हैं। अब देखना युद्धपोत पानी के जहाज की बात करेंगे बाद में। अब पनडुब्बी की कुछ मामला, कुछ और पॉइंट हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे भारत में सबसे पहले सवाल ये आता है, भारत की सबसे पहले पनडुब्बी का नाम क्या है, भारत की सबसे पहली पनडुब्बी का नाम क्या है और कब आई भारत में और जिसका नाम क्या था और उसे कब रिटायर किया गया है, वो पॉइंट सारा अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। क्योंकि टाइम को ध्यान में रखते हुए बच्चों आज ये पॉइंट हम यहीं छोड़ते हैं, इसका शेष पार्ट अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए। नमस्कार, थैंक्स।